Jai Hind everyone. Let us start our session third, in which we are going to study origins and related words. So in the previous session second, we have learned 10 personality types. I hope they are clear to all of you. Now let us learn the origins and related words. So every word in English language has history. है ना, हर वर्ड की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन होता है. सो एक सिंगल बेस वर्ड से हम बहुत डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं और उनके मीनिंग में थोड़ा थोड़ा स्लाइट चेंज होता है बस. जैसे कि द वर्ड ईगो. अब ईगो कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है आई. हमने कल पढ़ा था ना, जिसमें मैं हो. ईगो क्या है? मैं को ही ईगो कहते हैं. एक वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम इट, जैसे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनाइक, ये सब वर्ड्स ईगो से ही जनरेटेड है. ठीक है, और इनके मीनिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो हम समझते हैं. जैसे इफ अ पर्सन इज सेल्फिश देन वी विल से ही इज ईगोइस्ट. ओके, कि भाई मैं अपना काम करूंगा, मुझे मेरे से मतलब है, वो पर्सन क्या है? सेल्फिश है. तो पर्सन क्या है? ईगोइस्ट है. वी हैव लर्न दैट साइलेंटली अपना काम करता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है, दैट पर्सन इज नोन एज ईगोइस्ट. मैं हूँ, अपने मैं में रहता है. ठीक है, बट वो क्या होता है? साइलेंटली रहता है. देन वी हैव ईगोटिस्ट. तो ईगोटिस्ट में क्या हो गया? टी ऐड हो गया. तो हम लर्न करेंगे, ईगोइस्ट में तो मैं होता है और वो सेल्फिशली होता है. नेक्स्ट इज ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट में क्या होता है? वो सेल्फिश तो होता है, बट इसमें क्या होता है? बोलता है अपने बारे में, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, आई एम द वन. ठीक है, मैं उसमें भी होती है, बट वो बोल बोल के सबको बताता भी है. तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि ईगोइस्ट तो होता है जो सेल्फिश होता है, ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बोलता रहता है. साइलेंट सेल्फिश इज ईगोइस्ट, बट जो बोल बोल के टॉक करके बताता है, डेट आई डिड दिस, आई एम द वन हु डिड दिस वर्क, मेरी वजह से ये सब काम हुआ है, डेट वन इज ईगोटिस्ट. ओके, नाउ वी विल लर्न द वर्ड ईगोसेंट्रिक. सो ईगोसेंट्रिक क्या कंसिडर करते हैं कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स वही है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं ही हूँ, मेरे बिना नथिंग इज पॉसिबल. दैट पर्सन इज ईगोसेंट्रिक. ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक पर्सन को टॉलरेट करना कितना मुश्किल होगा, जिसका वर्ल्ड ही अपने अराउंड घूमता है कि मैं ही कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता. मतलब सब कुछ उसमें मैं भरा पड़ा है, सेल्फ सेंट्रिक पर्सन है बिल्कुल, और सेल्फिश तो है ही. ठीक है, देन द वर्ड इज ईगोमैनाइक. ईगोमैनाइक कैसे बना है? ईगो मैना इक. ईगोमैनिया क्या होता है कि ये ऑब्सेशन, मैनिया मतलब खुद से ऑब्सेस्ड. कई लोग होते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड, कि भाई हाँ मैं ही हूँ. वो कैरी egoism to such an extreme that one's needs, desires and interests have become a morbid obsession, a mania. ईगोमैनाइक वो होते हैं जो ये होता है कि हाँ मेरी ही डिज़ायर पूरी होनी चाहिए, मेरे इंटरेस्ट समझे जाए, सिर्फ अपने अराउंड अपने डिज़ायर्स इतने एक्सट्रीम तक पहुंच जाए उसकी ईगो कि दे जस्ट वांट टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स, इंटरेस्ट, और उन्हें अपना जो सोचा है, जो समझा है, जो उनकी इच्छा है वो पूरा करना है. डेट पर्सन इज ईगोमैनाइक. ओके, नाउ हेयर अब हमने क्या सीखा? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ये सब क्या है? अनप्लीजेंट है. मतलब ईगोइस्ट है कोई आदमी कि मैं हूँ, कितना इरिटेटिंग लगता है. देन ईगोटिस्ट है, मतलब अनप्लीजेंट होते हैं, ऑफेंड कर देते हैं लोग को, कि कोई अपने बारे में ही बात किया जा रहा है कि मैं ही हूँ, मैं बस. तो डेट पर्सन इज ईगोटिस्ट, दे ऑफेंड अदर पीपल ना. देन वाइल ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल, कि वो बर्दाश्त नहीं हो पाता. ईगोसेंट्रिक मतलब जो खुद को ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानता है, वो बर्दाश्त हो पाता है? नहीं ना. एंड देन आता है ईगोमैनाइक. वो डेंजरस होता है और मैड होता है. डेंजरस डेफिनेटली अगर किसी को अपने डिज़ायर्स पूरे करने हैं, किसी के मन में सनक ये है कि भाई मैंने ये सोच लिया, मुझे ये पूरा करना है. अब सारे थॉट्स तो पॉजिटिव भी नहीं होते. अगर कोई नेगेटिव थॉट सोच ले या ईगो पे ले या ऐसे करे कि मुझे वो करना है, तो हाउ डेंजरस इट विल बी. ओके, so everything has a positive and negative outlook. We have to decide where we have to show our ego and where we don't have to show it. ओके, कहाँ पे हमें ईगो बीच में लानी है और कहाँ पे नहीं लानी है. बेस वर्ड इज ईगो ना, उसी से ही तो बनते हैं ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनाइक. तो स्लाइड चेंज होता है. दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम ईगो. नाउ वी हैव सेकेंड वन, अदर्स.
ठीक है, हमने कल पढ़ा था फिर ईगो के बाद में ऑल्ट्रुइज्म ना, जो दूसरों के लिए करते हैं। तो अदर्स या फिर अल्टर। अल्टर कहाँ से आया, ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, अदर, दूसरा। अब अल्टर से क्या बना है, ऑल्ट्रुइज्म। तो एक्शन टुवर्ड्स बेनिफिट ऑफ अदर्स। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है कि दूसरे के बेनिफिट के लिए जो एक्शन किए जाते हैं वो ऑल्ट्रुइज्म होता है। और ऐसा पर्सन क्या होता है, ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सन होता है। ओके, देन वी हैव अल्टरनेट। ये भी किससे बना है, अल्टर से ही बना है ना। तो हम एक स्किप कर सकते हैं और दूसरे को ले लिया, वो अल्टरनेट है। जैसे कि मैंने मंडे को खेला, ट्यूसडे को फिर नहीं खेला, वेडनेसडे को फिर किया खेला, तो मैं क्या कहूँगी, वॉट विल आई से, डिड आई प्ले ऑन अल्टरनेट डेज, या आई डिड माई थिंग्स ऑन अल्टरनेट डेज। मैंने कुछ किया था और वो एक दिन छोड़ एक दिन किया रेगुलर, तो हमने अल्टरनेट डेज पे किया। एक छोड़ के एक दिन जो करना होता है, एक छोड़ के दूसरा करना, वो क्या होता है, अल्टरनेट। अल्टरनेट ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, जैसे दो ऑप्शंस है, वी हैव एक को छोड़ के हमने दूसरा ले लिया, डेट इज अल्टरनेट ऑप्शंस। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन भी अल्टर से बना है, मेकिंग इनटू समथिंग अदर, कुछ और बनाना, एक चीज से कुछ दूसरा बनाना। जैसे कि हमने कुछ सोचा और अल्टर कर दिया अपने प्लान्स, मतलब चेंज कर दिए प्लान्स, दूसरे प्लान्स के लिए हमने अपने प्लान्स क्या कर दिए, अल्टर कर दिए, दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ प्लान्स। देन वी हैव अल्टरकेशन, अ वर्बल डिस्प्यूट। अब अल्टरकेशन हो गई, ठीक है, कोई डिबेट चल रहा है, उसमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया कि नहीं दिस इज माई, मैं अपना मत रख रही हूँ, दूसरा अपना मत रख रहा है, ठीक है, दिस इज माई पीओवी, दिस इज अदर्स पीओवी, ठीक है, जिसमें क्या हो, मत टकराए, वर्बल डिस्प्यूट हो, वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, फाइट हो सकती है। जैसे कि क्यों पे, बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, क्योंकि सब पर्सन के अदर आइडियाज है, प्लान्स है, ओपिनियंस है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन इज अ वर्बल डिस्प्यूट। देन वी हैव अल्टर ईगो, अदर्स विद ईगो, एनी सच फ्रेंड इज योर अदर आई। अल्टर ईगो मतलब, अल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, अदर आई मतलब जितनी मेरी ईगो है उतनी मेरे फ्रेंड की भी ईगो है, मतलब वी बोथ हैव सेम ईगो। तो व्हाट इज इट, इट इज अल्टर ईगो, ठीक है। सो अल्टर से these words are from alter, which are altruism, alternate, alteration, altercation, alter ego, etc. Okay, so today we learned 4 words from the base origin ego, which is derived from Latin word and meaning I. Then words from alter, that is altruism, alternate, alteration, altercation, alter ego. Do you get them? I hope it is clear to all of you. If there is any doubt, please do comment in the comment section, and please be connected with me. I will provide you daily assignments. Go practice there, and I promise it will gonna improve your English to a different level. And these one-liners are also coming in English exams, so it will also help you in improving your marks and improving your English also. Thank you. Be connected with me.